परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। कि सच्ची घटना बताते हुए मैं आज के वचन में आगे बढ़ना चाहूंगा। प्रभु के एक दास जिनका नाम पॉलीकार्प था, वो परमेश्वर के वचन से बहुत प्यार करते थे। आज जिस एक किताब के रूप में बाइबल हमारे हाथ में है, उस समय पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी शताब्दी के लोगों के हाथ में ऐसे बाइबल नहीं थी। पत्र जो हैं वो चर्म पत्रों में, ताम्र पत्रों में ऐसे लिखे जाते थे। छोटे छोटे टुकड़े अगर किसी के पास हैं, ये वचन जो लिखा गया तो उसी पे उन लोग अध्ययन करते थे, मनन करते थे, शिक्षा ग्रहण करते थे और विश्वास में स्थिर रहते थे। और प्रेरितों की शिक्षा, प्रेरितों ने प्रभु यीशु मसीह से शिक्षा पाई थी। प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि पवित्र आत्मा तुम्हें उन सारी बातों को स्मरण दिलाएगा जो मैंने तुम्हें बताई है, शिक्षा दी है। तो प्रेरितों के बाद जो दूसरी पीढ़ी थी, प्रेरितों के द्वारा प्रभु को ग्रहण किए हुए लोग, वे लोग प्रेरितों की शिक्षा को उन्होंने सुनकर पाई। प्रेरितों ने जिन पत्रों को लिखा, नया नियम के लेखकों ने जिन पत्रों को लिखा, उन पत्रों की जो प्रतियां हैं, उस समय तो फोटोकॉपी नहीं था, प्रेस भी नहीं था, तो हाथ से ही उसको लिखा जाता था। ऐसी प्रतियां बनती थी और उसी को हर छोटी छोटी कलीसिया में बांटा जाता था। तो वैसे ही पॉलीकार्प के समय में जब उनके हाथ में यूहन्ना का सुसमाचार आया, तो उस समय, उनके समय में एक राजा था जो मसीहियों को नाश करने के लिए तुला हुआ था, क्योंकि उसको बताया गया था कि मसीही लोग जो हैं वो यीशु को राजा मानते हैं। जो राजा है, रोम का राजा है, उसको राजा नहीं मान के यीशु को राजा मानते हैं जो मर गया है। और उस समय के उनके नियम के अनुसार राजा के सिवाय किसी को भी ईश्वर मानना, उसकी आराधना करना, ये मृत्यु दंड पाने के बराबर था। ये कानून था। जैसे दानियल की पुस्तक में भी हम लोग देखते हैं, राजा के द्वारा ठहराई गई, चाहे वो मूर्ति हो, उसके अलावा और किसी को नहीं मानना। राजा को ही परमेश्वर मानना है, उसी की आराधना, उसी की पूजा करना है। तो ये परिस्थितियां थी। तो जब राजा को पता चला कि ये पॉलीकार्प है, 86 साल के वयोवृद्ध हैं, सम्माननीय हैं, बहुत ही अच्छे व्यक्ति हैं, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, पॉलीकार्प को आप पकड़ के लाइए। और जब पॉलीकार्प को पकड़ के लेके आए सैनिक लोग राजा के पास, तो राजा ने कहा, देखिए मैं आपका आदर करता हूं, आप उम्र में बड़े हैं, सब लोग आपके बारे में अच्छी बातें करते हैं, आप यीशु मसीह का इनकार कर दीजिए। यदि आप यीशु मसीह का इनकार कर देंगे तो आपको मृत्यु दंड नहीं मिलेगा। और वो मृत्यु दंड कैसा था? वो फांसी है ना, या गला काट देना, वो उस समय ऐसा नहीं था, उस राजा के समय में। परंतु जलते हुए आग के भट्ठे में जिंदा डाल देना, ताकि तड़प तड़प के, जल जल के व्यक्ति जो है वो मरे। तो अपने विश्वास का अंगीकार करने के लिए राजा और उसके सैनिक जो हैं वो पूरा दबाव बनाते थे, ताकि मसीही विश्वास को उन लोग खत्म कर दें। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो कि मसीही विश्वास जो है उसको खत्म करना
ये संसार के बस की बात नहीं है, क्योंकि ये एक जीवित विश्वास है। प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके उद्धार पाना, ये जो है वो परमेश्वर की योजना है। तो दो बार 3 बार जब राजा ने कहा कि देखिए मैं आपको बार बार अवसर दे रहा हूं, मैं नहीं चाहता कि आपको मृत्युदंड दिया जाए, है ना, आप बस यीशु मसीह का इनकार कर दीजिए। 86 वर्ष के बुजुर्ग पॉलीकार्प राजा के सामने और सब लोगों के सामने कहते हैं कि जिस परमेश्वर ने 86 साल तक मुझ पर अनुग्रह किया, मुझे कभी नहीं छोड़ा, मुझे कभी नहीं त्यागा, कभी मेरा उसने इनकार नहीं किया, मैं उसका इनकार कैसे कर सकता। और उसने कहा कि क्या मैं उसका इनकार करके इस जलते हुए आग के भट्ठे से बचना चाहूंगा, इस बात को जानते हुए कि वे लोग जो मेरे जीवन के द्वारा, मेरे विश्वास के द्वारा, मेरे प्रचार के द्वारा, मेरी शहादत के द्वारा प्रभु को पाने वाले हैं, यदि वे लोग पीछे चले जाएंगे तो उन्हें नरक की आग से कौन बचाए। और पॉलीकार्प ने स्वीकार किया, ठीक है, मैं जिंदा जो है वो आग के भट्टे में जाने के लिए तैयार, लेकिन परमेश्वर का जो सुसमाचार है मैं उसका इनकार नहीं करूं। वो सुसमाचार है जो मनुष्य के उद्धार का कारण। मेरे प्रियो, ऐसे लोगों की शहादत पे आज मसीही विश्वास खड़ा है। आप और मैं आज जीवित हैं उस धन्य आशा के साथ, और हमारी जो जिम्मेदारी है, हम हर परिस्थिति में प्रभु के सुसमाचार का प्रचार करते हैं। और इसी बात को पौलुस जो है वो रोमियो की पत्री में लिखता है। सुसमाचार शब्द का प्रयोग जो है वो बार बार करता है, क्योंकि ये एक सुसमाचार है। यदि इसको पूरा आप लोग पढ़ेंगे तो कैसे हमको सुसमाचार बताना है, क्या बताना है उसमें, इन बातों को आप बहुत ही अच्छे से समझ पाएंगे, क्योंकि ये अच्छा समाचार है। यहां पर रोमियो की पत्री में पहले अध्याय में जब हम आते हैं तो देखिए यहां पर पहले ही पद में वो सुसमाचार के विषय में बताता है। पहले ही पद में पौलुस की ओर से, जो यीशु मसीह का दास है और प्रेरित होने के लिए बुलाया गया और परमेश्वर के उस सुसमाचार के लिए अलग किया गया। पौलुस यहां पर बता रहा है कि परमेश्वर ने यीशु मसीह में पौलुस को सुसमाचार के लिए अलग किया। मेरे प्रियो, क्या ये आशीष का ये सौभाग्य हमारा नहीं है? दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो हमसे बहुत अच्छे से, है ना, उन लोग इन बातों को बोल सकते हैं, बता सकते हैं, प्रचार कर सकते हैं, सिखा सकते हैं, लेकिन परमेश्वर ने हम जैसे लोगों को अलग किया है इस सुसमाचार की सेवा के लिए। और पौलुस भी जब इस पत्र को लिख रहा है, यह विश्वास किया जाता है कि जब वो कुरिन्थ में था, है ना, तो कुरिन्थ के पास में कुरिन्थुस जो एक शहर था, बहुत बड़ा एक शहर था, उसके पास में किंक्रिया बोल के भी एक छोटा सा गांव था। और पौलुस जो है वो कभी रोम नहीं गया था, है ना। रोम जो है वो यूरोप में है, दूसरे महाद्वीप में है। पौलुस जो है वो उस समय एशिया महाद्वीप में है, कभी गया नहीं था। उसकी इच्छा थी लेकिन वो जाए, राजा महाराजाओं के सामने खड़ा करूंगा, परमेश्वर की प्रतिज्ञा थी। जब पौलुस को परमेश्वर ने बचाया, प्रभु ने बोला कि तुझको मेरे नाम के लिए राजाओं महाराजाओं के सामने खड़ा होना पड़ेगा। पौलुस को मालूम था, उसकी हार्दिक इच्छा थी, लेकिन वो
इस पत्र को लिखने के पहले कभी भी रोम नहीं गया था। एक बहुत लंबी यात्रा थी रोम की यात्रा। यदि आप लोग देखेंगे तीसरी मिशनरी यात्रा के बाद जब रोम की यात्रा शुरू करता है, प्रेरितों के काम की पुस्तक में इस बात को आप लोग पढ़ सकते हैं, कितने कठिन है ना परिस्थितियों में उसको रोम की यात्रा करनी पड़ी। तो कुरिन्थ में जब पौलुस है तीसरी मिशनरी यात्रा के समय में, उस समय उसको पता चलता है कि किंक्रिया की एक बहन है ना। अब पहला अध्याय हम लोग देखे हैं, 16वें अध्याय में आ जाइए। इसी के 16वें अध्याय में वहां पर एक बहन है जिसका नाम है फीबे। हमारी कलीसिया में भी बहन फीबे है, सिस्टर फीबे है ना। ये जो है वो रोम जा रही है। इसलिए पौलुस ने क्या किया, भाई मैं तो अभी नहीं जा पा रहा हूं, इसलिए उसने क्या किया, रोम की कलीसिया वहां के विश्वासियों को इस पत्र को लिखा, है ना। हम लोगों को आजकल 2 लाइन लिखना भी कितना दर्द होता है हम लोगों को, है ना, किसी को अगर कुछ लिखना है तो। लेकिन पौलुस को देखिए, वो है यात्रा में, चुपचाप बैठा नहीं है, वो प्रचार कर रहा है, एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है ना। कई प्रकार की परेशानियां हैं, समस्याएं हैं, लेकिन उसके बावजूद भी समय निकाल के वो, ये पूरा एक पत्र है, इसको हम लोग 16 अध्याय में बांट दिए हैं, लेकिन उसने जब पत्र लिखा तो ऐसा अध्याय वगैरह में नहीं बटा हुआ था, अध्याय और पद में। वो जैसे एक चिट्ठी लिखते हैं वैसे ही उसने एक चिट्ठी लिखी। और उस समय लिखने का भी उतना साधन नहीं था उसके पास। आज जो हमारे पास है, कागज है, पेन है ना, आजकल तो कंप्यूटर है, बस टाइप करो, फटाफट प्रिंट आउट निकालो। उस समय ऐसा नहीं था, बहुत ही महंगा होता था लिखना, बहुत ही समय लगता था लिखना, है ना। उस समय कलम पेन तक नहीं थी, कागज तक नहीं था, चर्म पत्रों में लिखा जाता था, बड़ी बड़ी घासों को काट कर सुखाकर, है ना, उस पे लिखा जाता था। लेकिन पौलुस जो है वो लिखता है सुसमाचार। अगर जाकर वो प्रचार नहीं कर पा रहा है तो कम से कम वो लिख कर सुसमाचार को स्पष्ट कर रहा है कि रोम की कलीसिया के विश्वासी लोग सुसमाचार के विषय को जानने पाए। और ये रोम में कलीसिया कैसे स्थापित हुई? अगर पौलुस नहीं गया था तो, प्रभु का कोई चेला नहीं गया था तो कलीसिया कैसे स्थापित हुई? वहां की कलीसिया को किसने स्थापित की? जल्दी से मैं बताना चाहूंगा मेरे प्रियो। यदि हम लोग प्रेरितों के काम उसके दूसरे अध्याय में आते हैं, है ना, आप लोगों की जानकारी के लिए बस मैं बता रहा हूं, दूसरे अध्याय में जब हम लोग आते हैं तो वहां हम लोग देखते हैं कि पेंतीकोस्त के दिन जो है, पहले मैं बता चुका हूं, परमेश्वर ने जो आज्ञा दी थी कि तुम लोग पर्व मनाना, 6 पर्व मनाना यहूदियों को, कहीं पर भी तुम लोग रहोगे तो पर्व तुम लोगों को मनाना है, यरूशलेम में आना है। 3 पर्व में तो कम से कम तुम लोगों को आना है हर साल, ठीक है। तो इसी प्रकार हम देखते हैं कि प्रेरितों के काम उसके दूसरे अध्याय में जब पेंतेकुस्त का दिन आया, है ना, जिसको पेंटिकोस्ट बोलते हैं, पेंतेकुस्त का दिन आया, तो उस समय जितने भी यहूदी पूरी दुनिया में रह रहे थे, वे लोग क्या करते हैं? यरूशलेम में जमा होते हैं, यरूशलेम में जमा होते हैं। और उस दिन जो है प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार पवित्र आत्मा को भेजते हैं और पेंतीकोस्त के दिन कलीसिया की स्थापना होती है। इस बात को हम लोग देखते हैं। लेकिन मैं ये बताना चाह रहा हूं कि कलीसिया कैसे स्थापित हुई। तो यहां पर यदि हम देखेंगे तो जो यहूदी लोग थे, रोम में रहने वाले, वे लोग भी यहां पर आए हुए थे, है ना। और ये माना जाता है कि इन्होंने जब सबसे पहला सुसमाचार प्रचार पेंतीकोस्त के दिन पतरस के द्वारा सुना, पतरस के साथ जो साथी लोग थे उन लोग भी बताए होंगे, है ना। 3000 लोगों के लगभग लोगों ने बपतिस्मा लिया, पूछे होंगे क्या करना है, और भी कुछ बातें होंगी, विश्वास तो हम किए और जानना चाहते हैं। तो यहां पर देखिए मेरे प्रियो, यदि हम लोग दूसरे अध्याय में हम लोग देखेंगे, है ना, तो उसके 8वें 9वें 10वें पद को यदि मैं पढ़ रहा हूं, है ना, हालांकि पूरा नीचे तक अगर आप लोग पढ़ेंगे
तो कहां कहां से आए थे 11 पद तक है। लेकिन यहां पर देखिए लिखा है 8 पद से, तो फिर क्यों हम में से हर एक अपनी अपनी जन्मभूमि की भाषा सुनता है। इसका मतलब ये लोग वहां पर पैदा हुए थे, ये जो यहूदी लोग थे अलग अलग जगह में पैदा हुए थे, यहूदी थे उन लोग, परंतु उन लोग हर साल जो है यरूशलेम में त्योहार मनाने के लिए आते थे। तो वहां अलग अलग जगह से आए थे। कहां कहां से आए थे, है ना। 9वें पद में हम देखते हैं पार्थी, मेदी, एलामी, मेसोपोटामिया, पोटामिया, यहूदिया, कपूदिया, पुंतुस, आसिया एंड एशिया, एशिया माइनर जो हम लोग बोलते हैं एशिया, आसिया और फ्रूगिया, पंफुलिया, मिस्र, मिस्र हम लोग सुने हैं, लीबिया देश अभी भी है लीबिया, कुरेने के आसपास के सब देशों के रहने वाले और रोमी प्रवासी। देखिए इसलिए बताना चाह रहा है ना। तो ये रोमी प्रवासी लोग उस दिन सुसमाचार को सुने और वे लोग वापस गए और वहां पर उन्होंने भी सुसमाचार सुनाया होगा, लोग विश्वास में आए होंगे और इस प्रकार कलीसिया जो है वो स्थापित हुई। तो पौलुस जो है वो जानता था कि वहां पर विश्वासी लोग हैं, वहां वो जाना भी चाहता था क्योंकि उसको मालूम था कि परमेश्वर की योजना उसके जीवन के लिए है। लेकिन अभी तक परमेश्वर के समय के लिए रुका हुआ था। लेकिन जैसे ही उसको पता चलता है कि किंक्रिया की कलीसिया की एक सेविका, डिकनेस जिसको कहा गया है, फीबे नाम की वो सेविका जब किंक्रिया से वो जा रही है, तो उसने कुरिन्थ में इस पत्र को लिखा और फीबे के हाथ में दिया और उसको उस पत्र को रोम की कलीसिया के लिए भेज दिया। और इसलिए यहाँ पर रोमियो की पत्री उसके 16 अध्याय में देखिए, है ना, लिखा है पहले पद में, मैं तुमसे फीबे के लिए जो हमारी बहन और किंक्रिया की कलीसिया की सेविका है विनती करता हूं कि तुम जैसा कि पवित्र लोगों को चाहिए उसे प्रभु में ग्रहण करो। जब वो आएगी तो भाई तुम उसको वेलकम करना, तुम उसको स्वीकार करना। वो प्रभु में हमारी बहन है, एक कलीसिया की सेविका है, वो डिकनेस है। और फिर कहता है और जिस किसी बात में उसको तुम्हारी आवश्यकता हो। शायद फीबे की परिस्थिति उतनी अच्छी नहीं थी, पैसे वाली, है ना, सब कुछ हो उसके पास, नहीं, जिस किसी बात में, जब वो वहां पर आएगी, क्यों जा रही है हमको नहीं मालूम, लेकिन अगर उसको किसी भी चीज की जरूरत होती है तो कहता है कि तुम जरूर उस आवश्यकता, है ना, में उसकी सहायता कर, तैयार कर रहा है। इसके पहले कि फीबे, है ना, पहुंचे, वो उसकी चिंता कर रहा है कि जब ये वहां पर पहुंचेगी तो वहां जो प्रभु के लोग होंगे उसकी आवश्यकता में उसकी सहायता करेंगे। ये भी सुसमाचार का एक भाग है प्रिय, ये भी एक सुसमाचार का भाग है, लोगों की मदद करना। हम प्रार्थना करते हैं परंतु प्रभु हमारी सहायता करे, ये आवश्यकता में जो भी हमसे बन पड़े हम जरूर मदद करें। प्रभु ऐसा करने में जरूर हमारी सहायता करते हैं। आगे भी यथासंभव हम कोशिश करते रहें। आगे वो कहता है क्योंकि वह भी बहुतों की वरन मेरी भी उपकार करने वाली रही है, उपकारिणी रही है। आगे फिर अक्विला, प्रिसिला, बहुत सारे लोगों का नाम देखिए, गया नहीं था लेकिन इतने सारे लोगों का नाम यहाँ पर नाम ले लेके लिखा है। ऐसा क्या मतलब है? विश्वासियों के बारे में जानना। हम लोग तो शायद अपनी कलीसिया के विश्वासियों के कितने नाम जानते हैं, है ना, बच्चों के नाम, भाई बहनों के नाम कितने जानते हैं, अगर पूछेंगे तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन पौलुस को देखिए, और यदि हमको नाम याद करना है तो पौलुस के समान एक एक का नाम ले लेके हम रोज प्रार्थना करें। प्रार्थना के लिए कितना समय हम निकालते हैं? सुबह जब हम प्रार्थना करते हैं मेरे प्रियो, है ना, हम अधिकारियों का नाम लेके प्रार्थना करते हैं, राजनेताओं का नाम लेके प्रार्थना करते हैं।
विश्वासी भाई बहनों का, प्रभु के दासों का नाम लेके हम प्रार्थना करते हैं। यहाँ कितना अच्छा उदाहरण पौलुस जो है वो रोम की कलीसिया के लिए रखता है कि देखो, मैं कभी गया नहीं हूं तुम्हारे पास, तुमको मैंने देखा नहीं है, लेकिन तुमको मैं नाम से याद कर रहा हूं। अक्विला और प्रिस्किल्ला के बारे में लिखता है ना। अभी हमारे यहाँ गृह कलीसिया के विषय में है ना, शासन प्रशासन की ओर से और कुछ लोगों को समस्या है, परेशानी है, लेकिन देखिए यहाँ पर क्या लिखा है ना, अक्विला और प्रिस्किल्ला के बारे में लिखा है, ये लोग जो हैं वो मेरे सहकर्मी हैं और उनको नमस्कार भेज रहा है। चौथे पद में वो उनके विषय में कहता है, उन्होंने मेरे प्राण के लिए अपना ही जीवन जोखिम में डाल दिया था, और केवल मैं ही नहीं वरन अन्य जातियों की सारी कलीसियाएं भी उनका धन्यवाद करती। अक्विला और प्रिस्किल्ला, इनके बारे में है ना, ये वापस जाएंगे आप लोग प्रेरितों के काम में, तो आप लोग फिर से इसको पढ़ेंगे इनके बारे में। तंबू सिलते थे, तंबू सिल के अपनी आजीविका चलाते थे, लेकिन एक इतना अच्छा है ना जोड़ा, पति पत्नी, एक परिवार, बच्चों के बारे में नहीं है, शायद नहीं भी रहे होंगे, कोई चिंता की बात नहीं। यदि इनके शारीरिक बच्चे नहीं थे, ये लोग आत्मिक बच्चों की परवरिश करने के लिए हमेशा तत्पर रहते थे। प्रेरितों के काम में जब जाएंगे, अपुल्लोस के बारे में देखेंगे, है ना, अपुल्लोस के बारे में जब देखे कि अरे ये तो जवान बहुत अच्छा वचन को जानता है, कहीं पर थोड़ा सा है ना, थोड़ा सा चूक है, प्यार से उसको अपने घर लेके आते हैं। उनका घर क्या था? तंबू सिलने वालों का क्या घर रहता है मेरे प्रिय? लेकिन ये नहीं देखे कि हमारा घर तो है ना नहीं है, हमारे पास शायद कुर्सी टेबल नहीं होगा, क्या खिलाएंगे, उसकी चिंता नहीं की, लेकर आए ठीक ठीक प्रभु के बारे में सीखे। और देखिए, अभी घर के बारे में मैं बात कर रहा था, उनका क्या घर रहा होगा हमको नहीं मालूम। क्यों? क्योंकि ये लोग जो हैं वो रोम से है ना, एक समय आया जब रोम से निकाले गए, माने इन लोगों के पास क्या था हमको नहीं मालूम, है ना। तंबू सिलने वाले थे, टेंट मेकर्स थे इन लोग, तंबू सिल के अपनी आजीविका चलाते थे और जाके सुसमाचार का प्रचार करते थे, प्रभु की सेवा करते थे। आज शायद हम लोग, अरे हमारे पास तो कुछ नहीं है ना, हम क्या जानते हैं, क्या करेंगे, ये सोच सोच के हम लोग कुछ नहीं करते। लेकिन यहाँ पर अक्विला और प्रिस्किल्ला का एक बहुत ही अच्छा उदाहरण हमको देखने को मिलता है मेरे प्रियो। 5वें पद में कहता है, उस कलीसिया को भी नमस्कार जो उनके घर में है। कहाँ है कलीसिया? घर में। ये कलीसिया अभी शुरू नहीं हुई घर में, ये उस समय से है, नए नियम के समय से है। फिलिमोन के घर में वहां पर कलीसिया इकट्ठी होती थी। प्रेरितों के काम 2 अध्याय में हम देखते हैं, पेंतीकोस्त के दिन जब है ना इतने लोगों ने बपतिस्मा पाया, तो क्या है, वे लोग घर घर रोटी तोड़ते थे, संगति करते थे। घर घर लिखा है, कहीं पर चर्च नहीं लिखा है, क्योंकि नया नियम कभी भी चर्च शब्द या कलीसिया शब्द भवन के लिए इस्तेमाल नहीं करता। ये उद्धार पाए हुए लोगों का झुंड, जहां भी 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे हो जाते, वो झुंड जो है प्रभु के लिए वो एक कलीसिया है। और इसलिए इतने संख्या होगी तो वो एक कलीसिया होगी, है ना, ऐसा नहीं। प्रभु के वचन में अगर वहां पर 2 है 3 है तो भी वो प्रभु की दृष्टि में कलीसिया, अगर 2000 है तो भी वो एक कलीसिया है। कलीसिया के है ना 4 स्तंभ कौन कौन सी चीजें होनी चाहिए, इसको हम लोग प्रेरितों के काम 2 अध्याय में 42 पद में देख चुके हैं मेरे प्रियो। जैसे ही विश्वासी है ना बपतिस्मा लेते हैं, एक झुंड बनता है, एक देह के रूप में वे लोग इकट्ठे होते हैं प्रेरितों से शिक्षा पाने, है ना। क्या किया उन्होंने? पहले शिक्षा, और आज वो शिक्षाएं लिखित रूप में हमारे पास, प्रभु का धन्यवाद है।
रोटी तोड़ने, संगति करने, प्रार्थना करने में लौटे। यहाँ हम देख रहे थे कि पौलुस जो है वो किस प्रकार, है ना, इसलिए वो लिखता है अवसर को बहुमूल्य समझो। मैं हमारे जवानों को मैं कहना चाहूंगा मेरे प्रियो, कितने अवसर आपको मिले होंगे। हमारे भाई बहनों को मैं कहना चाहूंगा कितने अवसर हमको मिले होंगे प्रभु के सुसमाचार को बताने के लिए, प्रभु के प्रेम को बताने के लिए, लेकिन हमने उसका मूल्य न जाना। यशाया 23:53 में हम लोग पढ़ते हैं, एक समय था जब प्रभु के मूल्य को लोगों ने नहीं जाना और हमने भी नहीं जाना, परंतु आज क्या है, सुसमाचार जो उस प्रभु के विषय में बताता है, इसके मूल्य को भी हमको जानना है, अवसर को बहुमूल्य समझना, क्योंकि दिन बुरे हैं। उस समय भी बुरे थे, आज भी बुरे हैं, आगे भी बुरे रहेंगे। भले ही लोग बोलते रहे अच्छे दिन, देख लीजिए कैसे अच्छे दिन आए। अगर अच्छे दिन आएंगे बोल के अपन इंतजार कर रहे हैं ना, तो वो इंतजार के ही दिन रहेंगे। अच्छे दिन नहीं आने वाले, अच्छे दिन यहां तो नहीं आने वाले, क्योंकि अच्छे दिन हमारे लिए प्रभु ने तैयार करके रखा है। हम उन अच्छे दिनों जब वहां जाएंगे प्रभु के पास, हम, है ना, उसके इंतजार में रहे, उसकी खुशी में रहे। यहां अच्छे दिन की इच्छा चाह न करें, खासकर जब अवसर मिलता है लोगों को सुसमाचार सुनाने का, नरक में जाने से बचाने का, जलती हुई आग में जाके अनंतता के लिए जलने का, उन वहां से बचाने का जब अवसर हमको मिलता है मेरे प्रियो, जितना हो सके, जितनी समझ में आती है, यीशु मसीह पर विश्वास कर, वो हमारा उद्धार है। उसने क्या किया बता दीजिए। आपने विश्वास किया, परमेश्वर के वचन के अनुसार आपने, मैंने उद्धार पाया, बस हमने कुछ किया नहीं। उस सुसमाचार पर विश्वास, और उसी सुसमाचार के विषय में पौलुस जो है वो इतनी बड़ी चिट्ठी को वो लिख के रोम में भेज रहा है ना, और ले जाने वाली एक बहन है ना, प्यारी बहन है, जो इस चिट्ठी को संभाल के वहां तक लेके जाती है। और इसलिए वो कहता है एक एक में कि उस सुसमाचार के लिए मैं अलग किया गया। उसके बाद ये सुसमाचार किसके विषय में कहता है? 1:9 में, रोमी 1:9 में कहता है, परमेश्वर जिसकी सेवा में अपनी आत्मा से उसके पुत्र के सुसमाचार के विषय में करता हूं, वो मेरा गवाह है। ये सुसमाचार जो है वो परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह के विषय में है। और पहले जैसे मैंने बताया, पॉलीकार को बोल रहे हैं तुम यीशु मसीह का इनकार कर दो। अरे इनकार कर देगा तो ये सुसमाचार को कौन बताएगा? सुसमाचार को अगर प्रचार नहीं करेगा तो लोग सुनेंगे कैसे? जब सुनेंगे नहीं तो विश्वास कैसे करेंगे? और विश्वास नहीं करेंगे तो उद्धार कैसे पाएंगे? 10वें अध्याय, रोमी 10वें अध्याय में जब आप जाएंगे, है ना, तो ये बहुत ही अच्छा एक तर्क जो है वहां पर प्रस्तुत करता है। और आप उसको बोल रहे हो कि मैं इनकार कर दूं, इनकार करके मैं, और है ना, कब तक जीऊंगा और कैसा जीवन जीऊंगा? भाई, लोगों को नरक में जाते हुए देखने के लिए क्या मैं इनकार करूं कि जलते हुए आग से बच जाऊं? क्या हम लोग उस कीमत को चुकाने के लिए तैयार? जिस सुसमाचार के बारे में पौलुस यहां पर बात कर रहा है, उसके पुत्र यीशु मसीह, परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह के विषय में वो सुसमाचार है ना। अब देखिए अब क्या कहता है 14 और 15 पद में, देखिए क्या कह रहा है ना। 14 और 15 पद में वो कहता है, मैं यूनानियों और अन्य भाषियों का और बुद्धिमानों का और निर्बुद्धियों का कर्जदार हूं। इस सुसमाचार को सुनाने के प्रति उसके मन की भावना को आप देखिए, मैं कर्जदार हूं बोल रहा है। इसका मतलब क्या है? जब तक मैं उनको सुना नहीं दूंगा तब तक ऐसा लगेगा जैसे मेरे ऊपर कर्जा है। यदि हम लोग कहीं से लोन लेते हैं, कर्ज लेते हैं और नहीं छूटते हैं तो बोझ रहता है ना, रात को नींद नहीं आती, खाने पीने में स्वाद नहीं रहता। क्यों? कर्जा है। यहां पर पौलुस को किस बात का कर्जा है? सुसमाचार सुन। और किनको किनको भाई?
वो क्या कह रहा है उस समय, है ना, यूनानी, क्योंकि यूनानी भाषा जो है वो उस समय ग्रीक भाषा जो है वो ऑफिशियल लैंग्वेज थी, है ना, सरकारी भाषा थी। मैं जो पढ़े लिखे लोग हैं मैं उनको भी सुनाने के लिए तैयार हूं, और कहता है जो अन्य भाषी लोग हैं, माने यूनानी जो लोग नहीं बोलते हैं उनको भी मैं सुनाऊंगा। ये नहीं कि भाई मैं तो नहीं जानता, मैं कैसे बोलूंगा। अरे जो भाषा हम लोग जानते हैं उसी भाषा में भी सुनाना चाहते। यहाँ पर तो पौलुस कह रहा है मैं सुनाना चाहता हूं भैया, मैं कर्जदार हूं उन लोगों का। और फिर बोलता है बुद्धिमानों, अगर बुद्धिमान लोग हैं उनको भी सुनाऊंगा, और निर्बुद्धि हैं उनको भी सुनाऊं। कई बार हम लोग सुसमाचार को सिर्फ जो लोग जाए ना अनपढ़ है, ज्यादा है, उन्हीं तक बता दो भैया, क्योंकि ज्यादा प्रश्न पूछेंगे नहीं, इसलिए हम लोग तैयारी भी नहीं करते, पढ़ते भी नहीं, वचन को समझने की कोशिश नहीं करते, घबराते हैं, अरे पढ़े लिखे लोग हैं इनको कैसे बताएंगे, है ना। पौलुस ऐसा नहीं है, क्योंकि उसको मालूम है ये सुसमाचार क्या है। बोलने वाला नहीं, परंतु जो सुसमाचार वो बोल रहा है वो क्या है, उस चीज को वो आगे लिखता है ना। तो देखो, और इसलिए कहता है 15 पद में, अतः मैं तुम्हें भी जो रोम में रहते हो, पहले ही मैं बता चुका हूं, है ना, सुसमाचार सुना रहा है कैसे लिख के, तुम जो रोम में रहते हो सुसमाचार सुनाने को भरसक तैयार हूं। कब जाएगा नहीं मालूम है, लेकिन तैयारी अभी से है। पौलुस को मालूम नहीं है वो कब रोम जाएगा, कब सुसमाचार वहां पर उसको प्रचार करने का मौका मिलेगा। भरसक तैयार हूं, और इसकी तैयारी कैसे मालूम, बस बोल दिया नहीं मैं तैयार हूं, नहीं, अभी जा नहीं पा रहा हूं ना, सुसमाचार को लिख के भेजू। प्रियो, कैसी मसीहियत पे हम विश्वास कर रहे हैं, कैसे प्रभु पे हम विश्वास कर रहे हैं। यदि हमारे अंदर से, है ना, प्रभु का वचन नहीं निकल रहा है, तो लोगों के लिए सुसमाचार नहीं निकल रहा है, बातचीत में कहीं पर भी गए, कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, अधिकारियों के पास गए, थोड़ा सा बता देना प्रभु के बारे में। और यहां पर देखिए क्यों वो कह रहा है ना, पहले तो बोलता है मैं कर्जदार नहीं हूं, दूसरा वो क्या बोलता है, दूसरी बात वो बोल रहा है मैं सुसमाचार से नहीं लजाता, नहीं लजाता सुसमाचार से। और क्यों नहीं लजाता, यहां पर वो बता रहा है क्योंकि वह हरेक विश्वास करने वाले के लिए, पहले तो यहूदी फिर यूनानी के लिए उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ है। सुसमाचार परमेश्वर की सामर्थ है जो एक पापी को उद्धार देता है। पहले ही मैंने बताया सुसमाचार के बिना उद्धार की अपेक्षा कृपया न करें। अगर किसी ने सुसमाचार नहीं सुना है तो इस अनुग्रह के युग में, कलीसिया के युग में उसका उद्धार पाना यह संभव है। क्योंकि सुसमाचार सुन के उस पर विश्वास करना, सुन के या पढ़ के, जैसे जिस तरीके से भी जो बातें बताई जा रही हैं, यीशु मसीह का सुसमाचार जो यीशु मसीह के बारे में बताता है, उस पर जो विश्वास करेगा वो उद्धार पाए। और इसलिए पौलुस क्या कह रहा है, भाई मेरा काम है जाके बता देना, है ना। विश्वास जो है वो परमेश्वर और उस व्यक्ति के बीच की बात है, लेकिन मेरा काम क्या है, जाके बताना। और इसलिए वो कहता है मैं सुसमाचार से नहीं ले जाता, क्यों, क्योंकि ये परमेश्वर की सामर्थ है। इसको मालूम है ये बीज के समान है, जाके बो दूंगा, बस मेरा काम खत्म, किसान का काम खत्म, जाके बोल दिया, बो दिया। अब उस बीज को अंकुरित होने के लिए अब किसान, है ना, वहां पर जाके कुछ मशीन लगाने की जरूरत नहीं है, वो अंकुरित होगा, उसमें जीवन है। वैसे ही सुसमाचार में सामर्थ्य, यदि हमने उसको पहुंचा दिया मेरे प्रियो, वो ऐसा ऐसा सामर्थी है जो लोग, है ना, मरे हुए लोगों को, आत्मिक रूप से मरे हुए लोगों को जिंदा करता है। यह है जिंदा करने की सामर्थ जो इस दुनिया में नहीं। पत्थर दिल को तोड़ने की सामर्थ है। ये जो शब्द है वो बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है ना। यूनानी में जो शब्द आया है डुनामिस, ये डुनामिस शब्द से बना है डायनामाइट। डायनामाइट क्या के काम आता है, बड़े बड़े चट्टानों को, पत्थरों को, खदानों को, है ना, तोड़ने के काम आता है।
जब डायनामाइट लगाते हैं तो सोचिए, डायनामाइट हमारे हाथ में है, लेकिन हम लोगों के पत्थर दिल को तोड़ने के लिए वहां लगा नहीं रहे। लेकिन पौलुस को इस सुसमाचार की सामर्थ मालूम थी, और इसलिए वो कहता है मैं नहीं ले जाता, है ना। और उसके बाद आगे कहता है, दूसरी बात कहता है, क्योंकि उसमें परमेश्वर की धार्मिकता विश्वास से और विश्वास के लिए प्रकट होती है। ये सुसमाचार परमेश्वर की धार्मिकता को बताता है कि परमेश्वर धर्मी है, परमेश्वर न्यायी है, परंतु परमेश्वर प्रेमी है, और इसलिए वो धर्मी है। एक तरफ उसका न्याय है, एक तरफ उसका प्रेम है। न्याय में वो पापी को दंड देगा, परंतु प्रेम में वो पापी को बचाएगा। कैसे बचाएगा? पापी के बदले उसने निष्पाप को, निर्दोष को उसने वो दंड दिया जो पापी को मिलना था। ये है धर्मी है। देखिए, यही तो सुसमाचार है, और क्या है मेरे प्रिय? क्या इस सुसमाचार से हमको शर्माने की जरूरत है? यीशु मसीह के बारे में लोग क्या सोचते हैं हमको नहीं मालूम। बस इतना बताना है, यीशु मसीह मेरे पापों के लिए मर गया, मेरे पापों का प्रायश्चित उसने किया। मैं विश्वास करता हूं कि वो जिंदा परमेश्वर है। प्रभु हमारी सहायता करे मेरे प्रियो, पौलुस के समान हम भी सुसमाचार के संबंध में एक कर्ज को अपने मन में रखें, अवसर को बहुमूल्य समझें। जब मौका मिले हम सुसमाचार को लोगों को बताएं, प्यार से बताएं, और हमेशा इस बात को हम कहने पाएं कि हम सुसमाचार से नहीं लजाएंगे। प्रभु हम सबकी सहायता करे कि जो महत्व, जो वैल्यू, जो मूल्य परमेश्वर के वचन में हम सुसमाचार का देखते हैं, पौलुस के जीवन में देखते हैं, पॉलीकार्प के जीवन में देखते हैं, मरने के लिए भी तैयार हो गए, लेकिन सुसमाचार और सुसमाचार का जो मुख्य विषय है प्रभु यीशु मसीह, उसका इनकार नहीं करें। प्रभु हमारी सहायता करे कि इसी मनोभाव को लेकर, इसी मनसा को लेकर हम भी अपने जीवन को प्रभु की महिमा के लिए जिएं, और अगर मरने की भी जरूरत रही तो उसके लिए भी हम लोग तैयार रहें, क्योंकि प्रभु ने कहा है जो कोई मेरे लिए अपना प्राण खोएगा वही। प्रभु हमारी सहायता करे प्रियो कि हम भी हमेशा अपने आप को तैयार रखें। प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु मुझको अवसर दीजिए, अवसर को बहुमूल्य समझने पाऊं मैं, जहां भी मौका मिलता है, जहां भी मौका मिलता है। कई बार हम लोग अपने फायदे के लिए मौका खोजते हैं, कहाँ मौका मिले अपना फायदा हो जाए। मेरे प्रियो, ये अनंतता के मूल्य को हमको समझना है कि कहाँ मुझको मौका मिले कि मैं सुसमाचार सुनाऊं, ताकि वो आत्मा अनंतता में मेरे साथ। प्रभु हमारी सहायता करे इन वचनों के द्वारा, ताकि हम भले थोड़े से लोग हैं, है ना, ज्यादा नहीं समझते, बहुत सारी बातें नहीं है, लेकिन प्रार्थना करें, वचन को पढ़ते रहें, और जब भी मौका मिलता है हम जरूर प्रभु के सुसमाचार को लोगों तक पहुंचाने वाले हो सके। प्रभु ऐसा करने में हम सबकी सहायता करे। प्रभु के नाम की स्तुति।